everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter Ruling the Countryside, chapter number 3. So topic है how was indigo cultivated. अभी तक हमने पता करा कि बहुत सी कंट्रीज थी जो कोलैप्स कर गई थी इंडिगो बनाने के लिए एंड ब्रिटेन इंडिया की तरफ मुड़ गई थी कि आप कल्टीवेशन करें भाई इंडिगो की, एंड ऑब्वियसली यार इंडिया तो ब्रिटेन के ही चंगुल में था, सो वहां पे कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी. लेकिन कल्टीवेशन होती कैसे थी ये जरा पता करते हैं. सो पहला जो पॉइंट है वो है टू मेन सिस्टम. अब भाई हमने महलवारी सेटलमेंट पढ़ा, हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा, हमने मुनरो सिस्टम, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं. अब भाई दो और आ गए हैं हमारे, वो थे निज और रियोती. ठीक है, अब निज प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो एंड कंट्रोल लैंड डायरेक्टली. अब निज प्रोडक्शन क्या होता था भाई, निज सेटलमेंट जो थी वो क्या होती थी. निज सेटलमेंट में ये होता था कि जो प्लांटर है, जैसे मैंने बताया कुछ प्राइवेट बाहर से कुछ लोग आ रहे थे, सिर्फ इंडिया में मुनाफा कमाने के लिए आए थे, उनको प्लांटर्स कहा जाता था, उनको प्लांटर्स का करार दिया गया था, प्लांटर्स बोला जाता था. एंड वो अपनी लैंड को कंट्रोल खुद ब खुद करते थे और क्या करते थे, लैंड पे डायरेक्टली उनका कंट्रोल था और एम्प्लॉय करते थे किसको, विलेजर्स को, जो फार्मर्स होते थे उनको एम्प्लॉय करते थे, वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे. ठीक है, हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, तो कल्टीवेट करने के लिए विलेजर्स को खरीदा करते थे या फिर आप कह सकते हैं भाई सैलरी पे रखा करते थे और उनसे काम करवाया करते थे. फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होने के बाद निज कल्टीवेशन एंड प्रॉब्लम्स. अब भाई ये जो निज कल्टीवेशन थी, जहां पे प्लांटर्स जो थे अपना लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे इंडिगो की, उसमें भाई दिक्कतें क्या आई. भाई हर चीज में दिक्कतें आती, तो जरा दिक्कतें देखते हैं. पहला पॉइंट है इंडिगो कैन ओनली बी कल्टीवेटेड इन अ फर्टाइल लैंड एंड वाज इन अ लिमिट. भाई आप जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा एक देश है और यहाँ पे भाई गंगा यमुना बहुत सी ऐसी नदियां हैं जहाँ पे इतना ज्यादा उपजाऊ खेती होती है, इतना ज्यादा उपजाऊ लैंड होते हैं कि भाई माशाल्लाह खेती होती है भाई वहां पे. सो आपको ये पता करके रहना है कि इंडिगो जो था ना, जो डाई था ना, वो एक फर्टाइल यानी कि उपजाऊ लैंड पर, एक उपजाऊ जमीन पर ही उगा सकते थे. ये देखिए, ये उपजाऊ जमीन दिख रही है आपको भाई, यहाँ से छोटी छोटी कलियां निकल रही हैं भाई, क्या कहते हैं इनको, छोटी छोटी बर्ड्स निकल जा रहे हैं ऐसे करके. ठीक है, सो ये उपजाऊ है यानी कि जल्दी से काम कर रहा है और इसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, टाइम नहीं लग रहा है, सो उपजाऊ है. फर्टाइल को उपजाऊ कहते हैं. ठीक है, और इंडिगो एक ऐसा प्लांट आप कह सकते हैं, ऐसा क्रॉप था जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देता था धरती को, बहुत ज्यादा. समझ लीजिए इसमें मैंने इंडिगो को प्लांट करा. ठीक है, सो क्या करेगा वो, उसको जो फर्टिलिटी है ना उसकी, वो पूरी खत्म कर देगा. वो ऐसे करता था और उसके बाद कोई और क्रॉप उस धरती पर, उस जमीन पर गाड़ा नहीं जा सकता था. ठीक है, सो ये बहुत बुरी बात थी भाई इंडिगो की, यानी कि सिर्फ फर्टाइल प्लेन पर ही होता था एंड फर्टाइल जो लैंड थी वो काफी लिमिटेड थी. हमारे बंगाल में लिमिटेड थी भाई, राइस की खेती होती थी, वीट की, बहुत चीजों की खेती होती थी. तो फर्टिलिटी के लिए भाई इंडिगो जो था ना वो सिर्फ फर्टाइल लैंड पे ही उगाया जा सकता था, और जब वो उगा दिया जाता था तो राइस की खेती उसमें हो नहीं पाती थी, यानी कि वो लैंड खराब हो गया ना. ठीक है, सो लिमिटेड था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इंडिगो प्लांटेशन, a lot of laborers were needed at that time while they were busy with rice cultivation. ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इंडिगो की जो खेती होती है ना, इंडिगो की जो प्रोडक्शन होती है, उसमें भाई बहुत सारे हाथ चाहिए होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग लगते हैं. और भाई इस वक्त पे जो चावल की खेती थी वो भी वहां चल रही थी, तो बहुत से लेबर चावल की खेती में काम कर रहे थे. तो इंडिगो की खेती करने के लिए बहुत से लोग नहीं थे. ठीक है, इसके साथ हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया. कंटिन्यू है ये, यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू है. बुलॉक कार्ट्स एंड प्लाउ वर बिजी विद राइस कल्टीवेशन. निज कल्टीवेशन wasn't working good, so rest was done with रियोती सिस्टम. अब भाई यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे हमने देखा कि दो है, मतलब कि रियोती भी था एंड यहाँ पे हमने देखा रियोती था एंड निज था. तो निज तो हमने पता कर लिया, निज क्या था, प्लांटर्स जिसपे कंट्रोल करते थे उसको निज कहते थे. ठीक है, निज कल्टीवेशन. एंड क्या होता था यहाँ पे प्लाउ एंड बुलॉक कार्ट, यानी कि भाई बैल
बैल और ये प्लाव, इसको प्लाव कहते हैं, जो ऐसे पीछे चलता रहता है एंड धरती जो वहां की जो एक रो बनाता चलता है और वहां पे फिर बीज डाल देते हैं बहुत अलग अलग तरीके पे। एग्रीकल्चर मजाक की बात नहीं है, इट्स रियली डिफिकल्ट, ठीक है। सो राइस कल्टीवेशन के अंदर प्लाव और बुलक कार्ट्स भाई बिजी थे, तो इंडियो के लिए बुलक कार्ट्स और जो प्लाव थे वो उस वक्त थे नहीं, ठीक है। निज कल्टीवेशन वाजंट वर्किंग, तो निज कल्टीवेशन इतना अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा था, तो रियोती कल्टीवेशन जो था, रियोती सिस्टम जो था उसकी तरफ लोग पलट गए थे, उसकी तरफ बढ़ गए थे, ठीक है। सो निज नहीं चला भाई, अब रियोती चलेगा। तो रियोती कल्टीवेशन क्या है इसके बारे में जरा पता करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।